ये ले, कुछ खा ले। और इस तरह भूखे रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। ले पकड़ खा। मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। चलना वापस चलते हैं। पागल हो गई है तू। और अगर हम इस तरह वापस जाएंगे तो वो हमें मार देंगे। और तेरा भाई तो पहले ही अद्दा पागल है, वो नहीं सुनता किसी की बात। हम कब तक इस तरह चुपते फिरेंगे? हमने तो जुर्म भी ऐसा किया है, ना किसी को मुंह दिखा सकते, ना किसी के पास जा सकते। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब आगे का सोचते हैं कि हमें करना क्या है। तू तो कहता था कि तेरे बड़े रिश्तेदार हैं, हम लिया चले जाएंगे। क्या सबने इनकार कर दिया? हाँ, मैंने पुप्पी को फोन किया था, उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे घर आने की कोई लोड़ नहीं है। मेरे घर में 2 जवान बची हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। हम क्या छूत है जो उन पे असर पड़ जाएगा? जो इस तरह के गुनाह करता है ना, माशरा उनको कबूल नहीं करता। इस्लाम ने भी इस बात की इजाजत दी है कि पसंद की शादी कर लें। हम दोनों बालिग हैं, फिर भी हमारे घर वाले अपनी पसंद की शादी क्यों करवाना चाहते हैं? कभी किसी माँ बाप बहन भाई ने ये पूछा कि तेरी मर्जी शामिल है कि नहीं? सीमो, हम अपनी रस्मों और जात बरादरी के गुलाम हैं। हमें उनके इशारों पे चलना पड़ता है। अगर उनके सामने बोले तो उनकी पग नीवी पड़ जाती है, माशरे में उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। तो ठीक है, फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं अदालत में कहूंगी कि हमारी जान को खतरा है, इस तरह हमें तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं किसी ना किसी तरीके से हैदर से रब्ता करने की कोशिश करता हूँ और उसे कहता हूँ कि ये सारा बंदोबस्त करे। चल अब छोड़ दे सारी बातें, रोटी तो खा ना। अब ढिड का क्या कसूर है? क्या बनाऊं? मैं थक गया हूँ आज इस तरह रो के अपनी हार का। अरे आप बैठिए ना। पत्थरों से भी नहीं उठ सकता। मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही, खुल के बता। बर्फ की अब तक पुलिस भी क्या कर रही है? तो वो हैदर आजाद फिर रहा है, उसे गिरफ्तार नहीं किया। जीला और हैदर दोनों हम प्याला और हम नवाला थे, उसे जिले की पल पल की खबर है। वो इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, तू इसका फिक्र ना कर। हाँ, तू एक काम कर। बोल अब्बा। वो तू ऐसा कर कि तू मलिक दिते को मिल और उसे कह कि वो अपने भांजे को समझाए और उससे पूछे कि जिले का हमें पता बता दे, वरना। कमाल करते हो अब्बा, वो दोनों कुत्ते की दुम है। चल फिर पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दे। सारा जग हम पर थू थू कर रहा है। ओए जलिया, तारीख गवाह है, वो इस औरत ने बड़े बड़े लोगों के सर नीवे कर दिए हैं। वैसे हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओए, कौन है? मैं जीला। आजा। जिले तू अद्धी रात को ये बुढ़ी कौन है? तो यार मुझे कहीं छुपा दे, कहीं लुका दे मुझे, मैं तुझे सवेरे सब बताऊंगा ये कौन है। जिले, तो तूने इतना बड़ा काम मुझे बगैर बताए कर लिया? तो यार सब कुछ इतना अचानक हुआ है मलक कि मुझे तो खुद नहीं पता कि क्या हो गया। मुझे कहीं छुपा दे, तेरी मेहरबानी। चलो अंदर आ।
बड़ा चुप चुप है, क्या बात है? क्या हुआ है? होना क्या है, पता नहीं क्या हो गया जमाने को। अजीब सी हवा चल गई। वो तुफैले का मुंडा जीला नहीं, उसने मलक अमीर की बेटी कट ली। हाय मैं मर गई। किते तू किसी के साथ बात ना करना। वाह, सियाणी बीबी मुझे समझा रही है कि ये बात किसी से कहना ना। अब पूरे पिंड को पता है इस बात का। और वो हकीम बकवास कर रहा था कि जीले को अपने काके की शय। काके की शय? नहीं नहीं, मैं काके को समझा दूंगी। वाह 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 वाह, तू समझा देगी। और तूने समझाया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। तिते कहीं ये सारी गल हमारी गल ना पड़ जाए। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मैं पहले काके से तस्दीक कर लूं कि असल मामला क्या है, फिर ही पता चलेगा कि करना क्या है। वो हमारे घर तक जरूर आएगा, पर अपनी दुश्मनी को कोई नया रंग देगा। इस मामले में बड़ा कमीना है वो। और यार इधर मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं। और निकल के कहां जाएंगे? उसके बंदे तुम दोनों को कुत्तों की तरह लब रहे होंगे। 1-2 दिन तो बहुत खतरा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए यार? फिक्र न कर, मैं कुछ करता हूं। यार इधर मुझे माफ कर दे यार। जिंदगी में जो भी चोरियां की, जुए खेले, कुकड़ियां चोरी की, इकट्ठे की हैं, जिंदगी में पहली बारी कल्ले चोरी की है। और गलती हो गई यार, और माफ कर दे यार मुझे। बस कर यार, बस कर, फिक्र ना कर, दिल बटा कर, कुछ नहीं होता। अल्लाह मालिक है। मैंने कहा ना मैं कुछ करता हूं। मेरा यार है चक चौदह, मैं उससे बात करता हूं। ओए अल्लाह पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होता, रब खैर करेगा। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करके आता हूं। ओए मत कर जमान वाना, कुछ नहीं होता। और चल चुप कर जा, तू सिसकियां ले लेके रोई जाती है और मेरा भी दिल छोटा करी जाती है। वो कह रहा है ना मलंग कि मैं कुछ करता हूं तो करेगा, वो यार है मेरा। दिल ढूंढता है। ध्यान है मेरा, होर की है? ध्यान कर, कुछ भी नहीं होया। एवं घबरा गए तुम ना। मेरी बात सुन लियो भाई हकीम, अपनी हरकतों से बाज आया, ये ना हो कि तुझे बाद में पछताना पड़े। बहुत अच्छे भाई, ना लो की हजामत करवान तेरी दुकान पर आते नहीं है तो सारा गुस्सा मुझ पर उतारता है। कसम छोटी इलाची दी। यहाँ हजामत नहीं कराने आते तो और कली कराने आते हैं, मुझसे गटर कटाने आते हैं। और गुस्सा मुझे इस बात का है कि मेरी जो कजन है और तेरी होने वाली भाभी और जिसके साथ मेरे वाजे बजने हैं, लाहौल बला कुव्वत, मुझे सीधी तरह बता दे, उसके साथ घंटा घंटा बैठ के तू की बातें करता है ना। बहुत अच्छे भाई, अब जब मरीज हकीम को मर्ज नहीं बताएगा घंटा घंटा बैठ के, ना किसी दर्जी को बताएगा, कसम छोटी इलाची की हकीम को ही बताएगा। छोटी इलाची तेरी रिश्तेदार लगती वा? छोटी इलाची छोटी, बस अपनी हरकतों से बाज आया। हकीम के पास था उन्हों बहना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें दसा नहीं, मुझे ये बता, क्या उसे कैंसर है जो हफ्ते में 5 दफा तू उसे दवाई देता है? हाय, मर्ज बहुत गहरा वा। उतने ही तुम्हारा मुंह पेड़ा वा। लकी बात की है और तूने उसका पीछा छड़ना है कि नहीं छड़ना, मुझे ये बता दे बस। हाय, मर्ज बढ़ता गया जब जब दुआ की। मेरी भी एक दुआ है। क्या? अल्लाह मियां तुझे उठा ले। उठा ले। ओए!
मैं तेने न लत्तां वड़ देवांगा। तू मैनू जानदा नहीं, हकीम चुप नू तू जानदा नहीं, कसम छोटी इलाची दी। देख लूंगा तुझे मैं। एवं देख लेगा तू। मेरी बात सुन, चलो ठीक है, आपा उसको दवाई नहीं देते, आप ही बगैर दवाई के मर जाओ। और मरे उसके दुश्मन, बल्कि तू मर। तेरा खान वो खैर है, किसी से लड़के आ रहे हो? इस वक्त हम लड़ने के नहीं मरने के दौर से गुजर रहे हैं अब्बा, और तुझे फिक्र ही नहीं है। उस थानेदार से कह कि तित्ते के घर की चंगी तरह तलाशी ले, नहीं तो मैं ना तो नहीं तो तू क्या करेगा? क्या करेगा तू? तुझे चंगी तरह पता है कि मैं क्या करूंगा। और क्या करेगा तू? वो मेरी बात सुन, वो मेरी रातों की नींद बर्बाद हो गई है, और तू कहता है कि मुझे फिक्र ही कोई नहीं है। हद मुक गई है तेरे वाली। आज रात 9 बजे तक उस थानेदार से कह कि उसके घर में चला जाए, वरना मैं खुद जाऊंगा। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब्बा, मेरी बर्दाश्त की हद जवाब दे गई है। इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है या किसी को मार दूं या खुद मर जाऊं। हौसला पुत्र, हौसला। मुश्किल वक्त है, सब्र कर। वो यार अब फंस जो गए, क्या करें? क्या हो सकता है? मैंने फैसला कर लिया है, जो होगा देखा जाएगा। सर, ये आज की मेल में इतने ढेर सारे रेजिग्नेशंस आए हैं इकट्ठे। मुझे पता है राबिया, लोग डूबती हुई कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते। आई वॉज जस्ट थिंकिंग सर, अब क्या होगा? अब तो जो होगा वो दूसरे करेंगे। तुम ऐसा करो कि अनवर और जो लोग बाकी रह गए हैं उन्हें भेजो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। ठीक है सर, ओके। हेलो। हाँ, और यार तुम उनको संभालो वहां पे कुछ देर। आता हूं मैं, संभालो उनको, आ रहा हूं। आने दो इन्हें। खबरदार। इतना बड़ा ख्वाब टूटा है, इतना शोर तो मचेगा। मैं तो तुम लोगों से माफी मांगने आया था। प्लीज आप जाएं यहाँ से, प्लीज। माफ कर दो मुझे। अगर मुझे मारने से तुम्हारे मसले हल होते हैं तो मारो मुझे, मारो। आप लोगों का नुकसान तो चंद पैसों पे पूरा हो जाएगा। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोजेक्ट पे लगाई है। मेहनत करोगे, मेहनत करो।